हेलो एवरीवन। आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, रेगुलर लाइफ में बहुत बार आपके साथ ये वाक़या होता होगा कि आप किसी से बात कर रहे हो, चाहे वो रिलेटिव हो, फ्रेंड हो, कलीग हो, ऑफिस में कोई भी हो, आप किसी से बात कर रहे हैं और बात करते 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 एक ऐसा फेज़ आ जाता है बात करने में या बातों में, जहाँ पर या तो आप बात बंद कर देते हो फॉर अ पॉइंट, या आपके मन में उसके लिए खरास आ जाती है, मनमुटाव हो जाते हैं, दोनों में झगड़े हो जाते हैं। जो भी रिलेशन, फ्रेंडशिप हो, रिलेशन हो, वो रिलेशन में खटास आ जाती है। ये आजकल आपने देखा होगा, छोटी छोटी बातों पर झगड़े, छोटी छोटी बातों पर झगड़े होना बहुत बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। मैं सोच रहा था द रीज़न बिहाइंड दीज छोटे छोटे मन मुटाव, द रीज़न बिहाइंड दीज हेट्रेड्स इन रिलेशन, ये क्यों हो रहा है। तो मैं कल एक बुक पढ़ रहा था, बुक में पढ़ते पढ़ते मुझे दो वर्ड्स दिखे और वो दो वर्ड्स के बारे में एक अच्छा डिस्टिंक्शन, एक अच्छा डिफरेंस मुझे उस बुक से पढ़ते समय पता चला। ये जो हमारी प्रॉब्लम्स है ना, छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाते हैं, इनका रीज़न, अगर रीज़न बात करो, आप डीप थॉट देना, आपका कोई सजेशन हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना। इनका रीज़न है आर्ग्यूमेंट्स वर्सेस डिस्कशन। आर्ग्यूमेंट्स वर्सेस डिस्कशन। एक्चुअली क्या होता है, बात करते करते हम लोग इस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं और आजकल लैक ऑफ पेशेंस, लैक ऑफ लिसनिंग स्किल्स, हायर ईगो, इसके कारण क्या होता है, बात ऐसी लेवल पे पहुंच जाती है जहां दोनों ही पार्टीज, आप और सामने वाला, दोनों ही फिर डिस्कशन से मूव होके आर्ग्यूमेंट पर चले जाते हो। आपको समझना चाहिए आर्ग्यूमेंट और डिस्कशन में फर्क क्या है। आर्ग्यूमेंट, जो इंसान आर्ग्यूमेंट कर रहा है वो सिर्फ अपने पॉइंट को सिद्ध करना चाहता है, करेक्ट। लॉजिक हो नहीं हो, सामने वाला क्या बोलना चाहता है, क्या सरकमस्टेंसेस थी, कोई फर्क नहीं पड़ता। आर्ग्यूमेंट करने वाले इंसान के लिए तो प्राइमरी है उसका जीतना, उसका सेटिस्फैक्शन। तो आर्ग्यूमेंट जब कोई इंसान करता है ना, वो इंसान अपने लॉजिक को भी साइड में रखे, वो सिर्फ इसी बात पर ध्यान देता है कि कौन सी बात ऐसी की जाए जिससे मेरा पलड़ा भारी हो जाए और जिससे मैं जीत जाऊं इस डिस्कशन में। वही डिस्कशन ऑन दी अदर हैंड क्या होता है, जो दोनों पार्टीज डिस्कस कर रहे हैं वो लॉजिक, एक्सपीरियंस और नॉलेज शेयर करते हैं एक दूसरे से एंड ट्राई करते हैं एक ऐसे कंक्लूजन पे पहुंचने का जहां पर चीजों को और सुंदर और बेटर बनाया जा सके। आप देखोगे जब भी आपका किसी से कोई बात पर झगड़ा होता है ना, या तो आप या वो सामने वाला आर्ग्यूमेंट पर उतर आता है, अपने ईगो को सामने लाकर आप या सामने वाला ये ट्राई करता है कि हम किस तरीके से इन चीज़ों से जीत सके। मेरे फ्रेंड, आर्ग्यूमेंट से कोई रिजल्ट नहीं आना। आर्ग्यूमेंट नेगेटिव थिंकिंग है। आर्ग्यूमेंट सिर्फ लीड करेगा रिश्तों में खटास, आर्ग्यूमेंट सिर्फ लीड करेगा एक दूसरे से मनमुटाव, आर्ग्यूमेंट सिर्फ लीड करेगा आपकी दोस्ती या रिलेशन का ब्रेकअप। वही डिस्कशन में आप अपने ईगो को साइड रखते हो, खुद की बातें बोलते भी हो और सामने वाले की बातें सुनते भी हो, जिससे क्या होता है, नंबर 1, जब आप उठते हो बात डिस्कशन कंप्लीट होने के बाद, यू फील कि कब मैं नेक्स्ट टाइम मिलूंगा और कब ये बातें वापस हम लोग कंटिन्यू कर पाएंगे। नंबर 2, दोनों को ही नॉलेज मिलती है। आप सामने वाले से कुछ सीखते हो, सामने वाला आपसे कुछ सीखता है। तो अब कभी भी किसी से बात करने बैठो, आप अपनी तरफ से ट्राई करना दैट यू आर नॉट आर्ग्यूइंग, यू आर ट्राइंग टू फ्रेम अ गुड डिस्कशन। अगर आपको लगता है सामने वाला आर्ग्यूमेंट पर उतर आया, तो आप अपना काम एंड पेशेंस मत खोना। एक बार के लिए वो जो बोले एक बार सुन लेना, एंड द डे धीरे धीरे जब बातें नॉर्मल हो जाए तो उनके पॉइंट से उनको समझाना कहाँ वो गलत जा रहे थे और डिस्कशन को किस तरीके से कैरी ऑन करना चाहिए था। इट्स ऑल अबाउट योर पेशेंस, योर पॉजिटिवनेस, विच कैन ब्रिंग गुड डिस्कशंस ऑन द टेबल एंड नॉट आर्ग्यूमेंट्स। छोटा सा थॉट आया, आपसे शेयर किया। थैंक यू सो मच, बाय बाय।